हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना पोर्टफोलियो में। तो हर बार की तरह हम आ चुके हैं आज भी 5 मई का अपडेट लेके। तो चलिए देखते हैं आज हमारा जो पोर्टफोलियो है वो पॉजिटिव में रहा है या नेगेटिव में रहा है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने अप स्टॉक के पोर्टफोलियो में, देखते हैं वहाँ हमें आज प्रॉफिट रहा है या लॉस रहा है। तो ये हमारा अप स्टॉक का पोर्टफोलियो खुल चुका है। तो आज आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आज हमें आज प्रॉफिट हुआ है वो 800 का हुआ है, जिसमें हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट 1,77,000 है और जो हमारा करंट है 1,38,000 के अराउंड है। और हमें हमारा जो ये पोर्टफोलियो है वो 39,000 के अराउंड लॉस में चला है। तो मैं फिर से आपको बताना चाहूँगा, ये जो लॉस है ये एक्चुअल में लॉस नहीं है, क्योंकि जो भी हमारे प्रॉफिट में आए हुए शेयर्स होते हैं हम उन्हें सेल कर देते हैं, जिसकी हमने प्रॉफिट बुकिंग सीरीज़ भी बनाई हुई है। अभी मार्केट में डाउनफॉल आया था तो हमारा जो प्रॉफिट बुकिंग सीरीज़ है वो आगे कंटिन्यू नहीं हो पाई, क्योंकि हमारी जो टारगेट है वो जल्दी अचीव नहीं हो पाए। तो ये मार्केट का पार्ट है, तो अप एंड डाउन मार्केट में चला रहता है। और रही बात इस लॉस की, तो ये हमेशा आपको लॉस में ही दिखेगा। हमारा बहुत कम समय होता है कि अगर जो हमारा जो पोर्टफोलियो आपको यहाँ पे ग्रीन में दिखाई देगा, क्योंकि जो हमारे प्रॉफिट वाले शेयर्स है उन्हें हम अपने सेल कर देते हैं और जो नेगेटिव वाले शेयर्स है उन्हें हम होल्ड करके रखते हैं। और जैसे जैसे हम प्रॉफिट वाले शेयर को सेल करते रहते हैं आपको ये लॉस जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है। तो आज हमारा जो अपस्टॉक का पोर्टफोलियो है वो 800 प्लस में रहा। तो अब हम चल के देखते हैं अपना जीरोधा के पोर्टफोलियो में कि वो हमारा नेगेटिव में रहा या पॉजिटिव में। तो ये हमारा जीरोधा का पोर्टफोलियो खुल चुका है और आप यहाँ पर देख सकते हैं नीचे 2400 के अराउंड आज ये पॉजिटिव में रहा है। और जो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट है 1,72,000 के अराउंड है, जो कि 1,52,000 के अराउंड रह गया है, यानी कि इसमें हमारा 19,000 के अराउंड लॉस दिखाई दे रहा है। मैं फिर से यहाँ पे भी यही बोलूँगा, ये जो लॉस है ये ऑल ओवर लॉस नहीं है, क्योंकि हम अपने जो पॉजिटिव के स्टॉक्स है जिनका टारगेट अचीव हो जाता है उन्हें हम क्या करते हैं, उसमें हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, और जो हमारे लॉस में शेयर होते हैं उन्हें हम होल्ड करके रखते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बजाज फिनसर्व में 32% के अराउंड प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तो कुछ 3 से 4 दिनों में जब इसका टारगेट अचीव हो जाएगा तो हम आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग सीरीज़ में आपको एक वीडियो बनाएंगे कि हमने वो स्टॉक्स कब खरीदा था, क्यों क्या देख के खरीदा था और कहाँ पे इसको हमने सेल करना था। वैसे ही SBI कार्ड, तो ये हमारे जो स्टार्टिंग के शेयर्स है ये सारे ग्रीन में हैं और जो इससे नीचे वाले हैं ये सारे रेड में हैं, जिनको हमने होल्ड करके रखा है, क्योंकि हम अपने स्टॉक्स में लॉस बुक नहीं करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं हम उन्हें तभी सेल करते हैं जब उनका कोई टारगेट आ जाता है टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बेस पर। तो अब हम चलते हैं अपने ग्रो अकाउंट में, क्योंकि आज मंडे है और आप सभी जानते हैं मंडे को हमारा ETF में बाइंग करता है, जो कि वीकली चलता है। तो अब चल के देखते हैं आज हमने कौन से ETF को बाय किया है। तो हमारा ग्रो का टर्मिनल खुल चुका है और आप यहाँ पे होल्डिंग में देख सकते हैं हमारा जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो 30,000 के अराउंड है और जो हमारा करंट है वो 30,700 के अराउंड हो गया है। जो हमारा ये ETF वाला पोर्टफोलियो है वो 295 के प्लस प्रॉफिट में चला है, जिसमें हमने 3 ETF खरीदे, HDFC ग्रोथ, HDFC QL और टॉप 10 EDD। इसमें जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो आप देख सकते हैं, जो HDFC ग्रोथ है उसमें 15,000 के अराउंड इन्वेस्टेड हो गया है, HDFC QL 5,000 के अराउंड और EDD में 10,000 के अराउंड। और जैसे कि आपको पता ही है हम हर वीकली इसमें बाइंग करते हैं 5,000 की, और जैसे ही इसमें 25,000 इन्वेस्ट हो जाएगा किसी ETF में तो हम उसमें प्रॉफिट बुक करके 6.28% प्रॉफिट का हम वेट करेंगे, और जैसे ही हमारा टारगेट अचीव होगा तो हम उसको सेल कर देंगे। और अगर जैसे हम नेक्स्ट वीक इसमें बाइंग करेंगे, अगर हमारे पास पैसा होगा तो हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे, अगर नहीं होगा तो हम उसको और आगे पोस्टपोन
कर देंगे नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ के लिए। जब पैसा होगा तभी हम इसमें उसे डालेंगे। तो अब चलते हैं अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को देखने। तो ये हमारा म्यूचुअल फंड का खुल चुका है। आप म्यूचुअल फंड का डैशबोर्ड देख सकते हैं। इसमें टोटल जो इन्वेस्टेड है वो 38,498 के अराउंड है और करंट 38,425 के अराउंड है। आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा ऑल ओवर जो है वो नेगेटिव में चला है। तो मार्केट है, अब जो पोर्टफोलियो है जो आपको बताइए, जो मार्केट है आजकल डाउन में चला है, थोड़ा रिकवर भी हुआ है, लेकिन जो अभी म्यूचुअल फंड है वो ज़्यादा रिकवर नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें जो मैंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था वो बहुत लेट किया था। तो देर सवेर देखते हैं, ये लॉन्ग टर्म के लिए है कि कितना चलता, कब तक चलता है। जिसमें हमारी SIP जाती है वो आप सभी जानते ही है 4500 के अराउंड है। तो हमने आपको अब स्टॉक का भी अपडेट दे दिया, ज़ीरोधा का भी अपडेट दे दिया, जो हमारा ETF है उसका भी हमने अपडेट दे दिया और हमारा म्यूचुअल फंड का भी हमने आपको अपडेट दिया। तो अगर मैं सबका मिला के देखूँ तो आज हमें टोटल 3000 प्लस का प्रॉफिट हुआ है, जिसमें हमारा कि ज़ीरोधा और अब स्टॉक में ज़्यादा हुआ है। बाकी ETF शॉप पे तो कमी है, क्योंकि इन्वेस्टेड अमाउंट कम है तो वहाँ पे कमी रहेगा। बाकी वहाँ पे इन्वेस्टेड अमाउंट ज़्यादा है तो वहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए ताकि आप भी कुछ ना कुछ लर्निंग सीख सके। और मार्केट में जब वॉलेटिलिटी होती है तब भी आप उसमें बैठ सके, जैसे कि हम बैठे, क्योंकि हमने तब भी आपके साथ वीडियो शेयर की थी जब मार्केट डाउनफॉल में था, तब भी करी थी जब मार्केट अप ट्रेंड में था, और अभी भी कर रहे हैं जब मार्केट किसी एक रेंज में चल रहा है, ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस, बस थोड़ा होल्ड कर रहा है। तो आप भी थोड़ा थोड़ा अपने मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते रहिए। और अब हम मिलते हैं आपसे कल 6 तारीख को फिर से एक अपडेट लेके कि उस टाइम हमारा जो ओवरऑल पोर्टफोलियो पॉजिटिव में रहता है या नेगेटिव में। तब आपसे मुलाकात होती है कल।